Hello everyone, this is Sangeeta. Welcome to my Python series. This is 10th part of this series. In this video, we will learn what is escape sequence. So let's get started. चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है और उसका क्यों यूज किया जाता है। नॉर्मली लाइफ में देखें तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं और उससे एस्केप होना चाहते हैं। एस्केप मतलब है प्रॉब्लम से बाहर निकलना। ओके, तो ऐसे ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे कि पाइथन में हम यूज करेंगे एस्केप सीक्वेंस। तो पाइथन में आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है और वहां पर कुछ कैरेक्टर आपको यूज करने हैं, लाइक सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन। आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, आपको स्पेस देना है स्ट्रिंग्स में, कैरेक्टर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में। तो वहाँ आप नॉर्मली ही जैसे आप वर्ड पर आप टाइपिंग करते हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों को बहुत इजीली आप कीबोर्ड का यूज़ करके कर लेते हैं। लेकिन आप प्रोग्रामिंग में ये सब चीज़ें कीबोर्ड का यूज़ करके नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको स्पेस देना है या नेक्स्ट लाइन में आपको अपने टेक्स्ट को लिखना है, तो वो नॉर्मली नहीं कर सकते आप। ठीक है, वो सब चीज़ें करने के लिए और इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस का जो सिंबल होता है वो ये बैकस्लैश वाला ऑपरेटर होता है, जो आपने देखा भी होगा कीबोर्ड में बैक स्पेस है, उसके नीचे ही ये वाला बटन है। ठीक है, इसके साथ आप और कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाकर एक स्पेशल वे में आप उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एस्केप सीक्वेंस है, जैसे कि आपको जब आप स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो वहां पर आपको बैकस्लैश प्रिंट कराना है, तो आपको 2 बार बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा, तब आपका सिंगल एक बैकस्लैश प्रिंट होगा। 3 बार करोगे तो 2 बार यूज होगा, 4 बार करोगे तो 3 बार प्रिंट होगा। इस तरीके से मतलब जितने भी आपको बैकस्लैश प्रिंट कराने हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग के बीच में आपको सिंगल कोट को यूज करना है तो उसके आगे आपको बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। डबल कोट के साथ भी यूज करेंगे। अगर आप बैकस्लैश और एन यूज करते हैं तो आप न्यू लाइन में चले जाएंगे, और बैकस्लैश और टी यूज करते हैं आप तो आपको एक हॉरिजॉन्टल टैब मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, अब मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसकी कुछ एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ कि पाइथन में हम एस्केप सीक्वेंस को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, और उसका हमें क्या आउटपुट मिलेगा वो मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। अगर हमें नई लाइन पर जाना है, ठीक है, मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक प्रिंट कराया है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर /n नहीं दिया होता तो सिंपल ये सिंगल लाइन में आता हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, लेकिन मैंने बीच में /n दे दिया है, तो /n का मतलब है नेक्स्ट लाइन में जाना। /n के आगे जितना भी टेक्स्ट लिखा है वो सब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। तो देखिए इसका आउटपुट इस तरह से आएगा, हेलो आ गया, हेलो और कॉमा आ गया यहाँ पर। फिर आता है हमारा /n का मतलब है कि खुद प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ये अपना जो भी इसका वर्क है वो उसको करेगा। /n का वर्क ये है कि वो जिसके आगे का जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा देगा। तो देखिए, तो वर्ड हमारा किस में आएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही आप टैब यूज करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल टैब, तो आप /t यूज करेंगे, तो देखिए बीच में स्पेस आएगा। ठीक है, कीबोर्ड से भी आप टैब बटन दबाते हैं तो स्पेस थोड़ा ज्यादा आता है। ठीक है ना, स्पेस बार दबाते हैं तो छोटे छोटे स्पेस आते हैं, लेकिन जब टैब बटन दबाते हैं तो बड़ा स्पेस आता है। तो एक बड़े स्पेस के लिए आप /t का यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से उसका आउटपुट आएगा। ओके, मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अब जो भी स्ट्रिंग होती है पाइथन में हम उसको सिंगल कोट में, डबल कोट में रखते हैं, लेकिन जैसे ही बीच में आपने सिंगल कोट या डबल कोट दिया तो वो गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज प्रिंट नहीं होगी और एरर आएगी। लेकिन आपको ये सिंगल कोटेशन आपने यहाँ पर दिया है, ये आपको लगाना भी है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, उससे पहले आप / बटन लगा देंगे, / जो भी आपका ऑपरेटर है इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी प्रिंट होगा। तो देखिए यहाँ पर आएगा इट्स अ ब्यूटीफुल डे। ऐसे यहाँ पर भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल कोट में लिखा है शी सेड हेलो। ठीक है,
क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग होती है इसको हम डबल कोड या सिंगल कोड में रखते हैं, बट बीच में मैंने यहाँ पर भी डबल कोड दे दिया कि हेलो जो आया वो डबल कोड के अंदर लिखा हुआ टाइप होकर आए। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली ऐसे करते हैं तो एरर दिखाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो शो हो, प्रिंट हो, तो उसके लिए जब जिस चीज को भी हमें प्रिंट कराना होगा उसके आगे हम स्लैश लगा देंगे, बैक स्लैश लगा देंगे, तो सेम वैसे ही प्रिंट होगा जैसा हम चाहते हैं प्रिंट कराना। ठीक है, बैक स्लैश, अगर आपको बैक स्लैश ही प्रिंट कराना है, मान लीजिए दिस इज अ बैक स्लैश और बैक स्लैश आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपने देखा यहाँ पर आपने 2 बैक स्लैश दिए और यहाँ पर 1 बैक स्लैश प्रिंट हो रहा है, बिकॉज जो फर्स्ट वाला बैक स्लैश है वो काम कर रहा है इस बैक स्लैश को प्रिंट कराने का। ओके, तो इसके आगे जो भी चीज लिखी होगी वो सब प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें ये चीज है कि अगर आपको 2 बैक स्लैश प्रिंट कराने हैं तो आपको 3 स्लैश लगाने पड़ेंगे, 3 कराने हैं तो आपको 4 स्लैश लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एस्केप सीक्वेंस का यूज करके अपनी प्रोग्रामिंग को, अपने टेक्स्ट को और इजी बना सकते हैं। ठीक है, इजीली वर्क कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम्स बीच में आते थे उनको आप हैंडल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज करके दिखाती हूँ VS कोड पर, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अपनी VS कोड की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एस्केप सीक्वेंस का प्रैक्टिकली यूज करके दिखाती हूँ कि कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। मैंने पार्ट 10 में एक एस्केप नाम की पाइथन की फाइल बनाई हुई है। ठीक है, फर्स्टली मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ हैश हाउ कैन यूज एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन। ओके, चलिए मैं यहाँ पर पहले एक स्ट्रिंग लेती हूँ, स्ट्रिंग को प्रिंट कराती हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप किया प्रिंट हेलो एवरीवन दिस इज संगीता। ओके, ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, सेव किया और रन किया तो देखिए ये इजीली प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हेलो एवरीवन दिस इज संगीता। बट मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा दिस इज संगीता लिखा हुआ है ये हमारा डबल कोड में लिखा हुआ है, डबल कोड के अंदर आए। अब अगर मैं इसको सेव करके रन कराती हूँ तो देखिए यहाँ पर सिंटेक्स चला रही है, इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड तो ये है कि आप इसको डबल कोट की जगह सिंगल कोट में रखते हैं। ठीक है, सेव किया और रन किया तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है हेलो एवरीवन दिस इज संगीता, सिंगल कोट में आ गया। लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये डबल कोट में ही शो हो। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, तब यहाँ पर हम यूज करेंगे एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस हमारा कौन सा साइन होता है, बैक स्लैश, जिसको हम बोलते हैं बैक स्लैश। आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस का एक बटन है, उसके नीचे जस्ट बैक स्लैश का बटन है। ठीक है, तो अगर मैं इसके आगे लगा दूं बैक स्लैश, ये हमारा बैक स्लैश का साइन है। ओके, और यहाँ पर भी मैंने बैक स्लैश लगा दिया। अब आप इसको सेव करते हैं और रन करते हैं तो देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमारा दिस इज संगीता डबल कोट में शो हो रहा है। ठीक है, तो यही यूज होता है एस्केप सीक्वेंस का। तो एस्केप का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम फंस जाए तो वहां से आप एस्केप होकर बाहर निकल जाए। ठीक, तो यहाँ पर भी हमने एस्केप सीक्वेंस का यूज किया। ये जो हमारा सिंबल है इसको बोलते हैं एस्केप बैक स्लैश बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये इस तरीके का यूज करके आप डबल कोट का यूज कर सकते हैं। मतलब जहां जहां पर भी आपको कोटेशन लगानी हो, डबल कोट लगाना हो, सिंगल कोट लगाना हो, उसके पहले आप बैक स्लैश लगा दें और सेव करके इसको रन कराएंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और स्ट्रिंग ली, इसमें मैंने टाइप किया हेलो वर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर
डबल कोट ना लेकर इसमें सिंगल कोट का यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग को तो हम सिंगल या डबल कोट किसी में भी प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हेलो वर्ड है ये भी किस में आए, सिंगल में ही लिखा हुआ है, सिंगल कोटेशन के बीच में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, मैं इसको सेव कराती हूँ और रन कराती हूँ, सेम प्रॉब्लम, इनवैलिड टेक्स्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम क्या करें, जो हमारे बाहर स्ट्रिंग वाले कोट है उसको डबल कर दें और अंदर सिंगल कर दें, या फिर बाहर सिंगल कर दें अंदर डबल कर दें, तो हमारा टेक्स्ट वैलिड हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर किया, डबल कोट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने डबल कोट कर दिया। अब मैंने इसको सेव किया और रन किया, हो गया हमारा प्रिंट, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ यहाँ पर ही मेरा सिंगल में ही हो, सिंगल में ही प्रिंट हो। मुझे भी जिद इस बात की, नहीं मैं मुझे सिंगल में ही कराना है। तब क्या इसका सॉल्यूशन है, तब उसका सेम सॉल्यूशन वही निकलता है। तो इसके आगे क्या लगा देंगे, स्लैश, बैक स्लैश लगा देंगे, सॉरी बैक स्लैश लगा देंगे, और यहाँ पर हमारा सेव करेंगे और एंटर करेंगे, सॉरी रन करेंगे, तो हमारा देखिए प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ड, सिंगल कोटेशन। तो बात सिंपल सी है कि जहाँ जहाँ पर भी आपने, अगर बाहर आपने अपने स्ट्रिंग को आपने डबल कोट में लिया हुआ है तो अंदर आप सिंगल यूज कर लीजिए, और अगर बाहर सिंगल है तो अंदर डबल यूज कर लीजिए। लेकिन नहीं, आप बाहर भी आपका सिंगल और अंदर भी आपको सिंगल यूज करना है, तब आप जहाँ जहाँ पर भी आप कोटेशन को प्रिंट कराना चाहते हो, सिंगल कोट हो या डबल कोट हो, उसको प्रिंट कराना चाहते हो, तो उसके आगे आप बैक स्लैश लगा दीजिए। बैक स्लैश का मतलब यही होता है कि उसके आगे जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा वो उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब ऐसे ही एस्केप सीक्वेंस के कुछ कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जिनका हम यूज करते हैं पाइथन में या और भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लाइक मुझे अपना टेक्स्ट जो है, मान लीजिए पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, मेरा जो ये वाली स्ट्रिंग है हेलो एवरीवन दिस इज संगीता, मैं चाहती हूँ कि ये मेरी नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, हेलो एवरीवन सिंगल लाइन फर्स्ट लाइन में है और दिस इज संगीता नेक्स्ट लाइन में है। तो उसके लिए हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है स्लैश एन। ठीक है, स्लैश एन का मतलब होता है कि वो हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। मैंने स्लैश एन लगा दिया यहाँ पर और सेव कर दिया और एंटर किया, एग्जीक्यूट किया उसको, तो हेलो एवरीवन दिस इज संगीता। देखो हेलो एवरीवन हमारा फर्स्ट लाइन में आ रहा है और दिस इज संगीता हमारा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो जहां जहां से भी आपको अपने स्ट्रिंग को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में लाना हो, वहां वहां पर आप स्लैश एन का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बैक स्लैश एन लगाया है यहाँ पर भी, तो देखिए सेव करते हैं और बैक स्लैश एन लगाते हैं, तो देखिए हेलो एवरीवन दिस इज संगीता नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो ऐसे ही बैक स्लैश एन का यूज हम नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए करते हैं। ओके, ऐसे ही हमारा एक और होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट और इसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ड। ठीक है, हेलो वर्ड लिखा और मैं चाहती हूँ हेलो वर्ड के बीच में एक बड़ा सा स्पेस आए। ठीक है, जैसे कि हम कीबोर्ड से यूज करते हैं, छोटे छोटे स्पेस के लिए हम स्पेस बार यूज करते हैं, बड़ी स्पेस के लिए हम टैब बटन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम टैब का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा बैक स्लैश टी। तो ये हॉरिजॉन्टल टैब के लिए यूज होता है। जैसे आपने यहाँ पर स्लैश टी लगाया, बैक स्लैश टी लगाया, आपने इसको सेव किया और जैसे इसको आपने एग्जीक्यूट किया तो देखिए हेलो वर्ड के बीच में एक बड़ा सा स्पेस आ रहा है। तो स्लैश टी का भी आप जहाँ जहाँ पर भी आपको स्पेस काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेस चाहिए तो आप इसको यूज़ करते हैं। आप इसको और भी मतलब एक साथ कई सारे स्पेस यूज़ कर सकते हैं। आपने स्लैश टी के पर लगा दिया, तो स्लैश टी आपने 3 बार लगा दिया, आपने सेव किया और इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो देखिए कितना बड़ा स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं। स्लैश एन का भी आप कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, एक ही बार में। देखिए स्लैश एन, स्लैश एन मैंने लगाया, 3 लगा दिए, 3 बार एंटर करेगा लाइन को। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, इसको मैं पहले कमेंट कर देती हूँ ताकि सिर्फ आपको वही शो हो। ठीक है, इसको सेव किया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए इतना बीच में स्पेस आ रहा है, तब जाके ये प्रिंट हुआ दिस इज बिकॉज मैंने यहाँ पर 3 स्लैश एन 30 स्लैश एन दे दिए हैं। ओके, इस तरह से आप एंटर करा सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं स्लैश एन का यूज करके। और स्पेस देना हो, हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस देना हो तो आप स्लैश टी का यूज कर सकते हैं। ओके, अब एक चीज और थी इसमें,
मैंने यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई, स्ट्रिंग मेल टाइप किया मैंने, दिस इज बैक स्लैश सिंबल, सिंबल मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, दिस इज बैक स्लैश। लेकिन क्या होता है, मैंने इसको सेव किया और एग्जीक्यूट कराया तो देखिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी बैक स्लैश का जब भी आप एक बार यूज करते हैं तब उसके लिए पाइथन का कुछ और ही मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे कि वो उसको एस्केप सीक्वेंस की तरह यूज करता है, सिर्फ वो सिंबल नहीं है उसके लिए, वो एस्केप सीक्वेंस है, जो एस्केप सीक्वेंस का वर्क होता है। ठीक है, कि अपने आगे की चीज को प्रिंट करा देना, और उसके आगे कुछ और तो है नहीं जो प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो ये चीज इसके लिए गलत है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे जो ये बैक स्लैश का सिंबल है ये शो हो, ये प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको एक और बैक स्लैश लगाना होगा। ठीक है, और सेव कर देंगे और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए अब हमारा स्लैश आ रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक बैक स्लैश प्रिंट कराना है तो आपको 2 बैक स्लैश यूज करने होंगे, 2 कराने हैं तो 3 यूज करने होंगे। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट वाले बैक स्लैश का मतलब ये होता है कि अपने आगे की चीज को प्रिंट करा देना, जो भी उसके आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा एस्केप सीक्वेंस का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको बताया कि एस्केप सीक्वेंस आप कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली मेरी वीडियोस मिलती रहें आपको। टिल देन, बाय बाय।